शुभारंभ करें। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यह अनूठा अवसर है जब ग्वालियर को अनूठी सौगात मिलने जा रही है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल ग्वालियर हवाई अड्डे का आज उद्घाटन करते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी। हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण सहयोग प्रदान करें और दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए जोरदार करताल ध्वनि के साथ आप सभी की तालियों के बीच हम भी सहयोगी बने इन स्वर्णिम अवसर के। सम्मानीय अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। एक और अनूठी परंपरा है हमारे भारतवर्ष की, अतिथि देवो भव। और स्वागत के क्रम में सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार करताल ध्वनि के साथ हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। लोक संस्कृति और वैभवशाली परंपराओं में रची बसी ग्वालियर नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी से कि वे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं अब निवेदन करना चाहूँगी जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुबीना अली जी से कि वे हम सभी को स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। नमस्कार। नागर विमानन मंत्रालय परिसर की तरफ से आप सभी का ग्वालियर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के अवसर पर हार्दिक स्वागत है। इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा और बढ़ गई है। साथ ही मैं आज यहाँ उपस्थित अन्य सभी व्यक्तियों का, अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज का दिन ग्वालियर के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद इस अत्याधुनिक टर्मिनल का शुरुआत न केवल बुनियादी विमानन ढांचे के विकास का प्रतीक है, बल्कि कनेक्टिविटी बढ़ाने, यात्रा को सुविधाजनक बनाने और क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के संकल्प का प्रतीक है। आपको ये सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस टर्मिनल भवन का निर्माण मात्र 16 महीने में पूरा किया गया है। हमारी इस असाधारण उपलब्धि का श्रेय माननीय नागर विमानन मंत्री को जाता है, जिनकी प्रेरणा और उत्साह वर्धन के बिना यह कार्य इतना शीघ्र कर पाना असंभव था। यह उनके प्रयास का ही परिणाम है कि आज यह सुंदर टर्मिनल भवन कल्पना से उभरकर वास्तविक रूप में हमारे सामने खड़ा है। अंत में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा है इस नए टर्मिनल भवन के निर्माण और उद्घाटन के साथ इस क्षेत्र के लोगों का विकास, समृद्धि और सफलता के लिए नए द्वार खुलेंगे। धन्यवाद। आपकी
तालियों के बीच हम आग्रह करें श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी, सांसद ग्वालियर से, कि वे हम सभी को संबोधित करें। आज इस श्रद्धेय राजमाता जी के नाम से इस नवीन टर्मिनल भवन के लोकार्पण के अवसर पर हम सबके बीच मंचासीन हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अपने इस क्षेत्र के हम सबके नेता मान्यवर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंचासीन सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, सभागार में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के निवासी भाइयों और बहनों, आज वास्तव में हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था, आज वो काम यहाँ पर होने जा रहा है। ग्वालियर में ग्वालियर की प्रगति के लिए, विकास के लिए यहाँ पर हवाई सेवाओं का विस्तार हो, यह मांग बहुत दिनों से की जा रही थी। हमारे यहाँ हवाई अड्डा तो था, विमान भी आते थे, पर जो सुविधाएं यात्रियों को देने की जरूरत थी, उन सुविधाओं के अभाव के कारण एक अधूरापन लगता था। ये खुशी की बात है, अब ये अत्याधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल बन के तैयार हो रहा है। ये मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में जाना जाएगा। 1400 प्रवासी प्रति घंटा इसका अधिकतम हैंडलिंग कैपेसिटी है और मेरा मानना है कि इससे यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी और ग्वालियर में हवाई यात्रा का लोग अधिक फायदा भी उठाएंगे और प्रगति विकास को भी चार चांद लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया जी को कि उनके प्रयासों से लगभग 1 साल के अंदर इसका निर्माण हुआ है। वैसे इसकी जो नींव बहुत पहले रखने का प्रयास हम लोगों ने किया था, जब माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मंत्री हुआ करते थे, तब इस टर्मिनल के विस्तार का जब मुद्दा सामने आया तो ये ध्यान में आया कि जो पास की ज़मीन आलू अनुसंधान केंद्र की है, नरेंद्र सिंह का डिपार्टमेंट है, वो मिल सकती है। और उसके बाद में इस नए योजना ने आकार लिया और आज हम ये बृहद रूप में हवाई अड्डे का रूप हम सबके सामने देख रहे हैं। और 4 चांद तब लग गए तब माननीय हमारे सिंधिया जी ने मंत्री पद संभाला और रिकॉर्ड समय में इस हवाई अड्डे का यहाँ पर लोकार्पण हम लोग करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से इस क्षेत्र का विकास होता रहेगा, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो। इसकी बहुत सारी योजनाएं माननीय मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में यहाँ पर आ रही है, कुछ होने वाली है, कुछ पाइपलाइन में है। आशा करता हूँ इसके बाद ग्वालियर तेजी से विकास के पथ पर बढ़ेगा और जो बहुत दिनों से जो हम विकास की राह देख रहे थे, वो ग्वालियर वासियों को निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आज इस अवसर पर ग्वालियर का प्रतिनिधि होने के कारण, प्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते मैं आप सभी मंचासीन मान्यवर अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं इसी प्रकार से आप सबका आशीर्वाद सदैव ग्वालियर पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, ऊर्जा मंत्री से, कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत है माननीय ऊर्जा मंत्री जी का। भारत माता की। हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, हमारे बीच हमारे अपने नागरिक उड्डयन मंत्री परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, हमारे इस अंचल के सम्मानीय परम श्रद्धेय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर साहब, आदरणीय हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय गोविंद राजपूत जी, आदरणीय यहाँ के सांसद विवेकानंद शेजवलकर जी, जिला अध्यक्ष अभय जी, कौशल जी और पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। ये सौभाग्य कहेंगे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो एक सेना के हवाई अड्डे के रूप में 1942 में सिंधिया स्टेट ने इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। सौभाग्य कहेंगे कि 91 से 93 के बीच हमारे अपने इस अंचल के विकास के मसीहा परम श्रद्धेय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया ने इस पुराने एयरपोर्ट की
नींव रख करके उसका आधारशिला रखी और विकास के दरवाजे खोले थे। आज ये ईश्वर का विधान है। मैं आभार करूंगा, प्रणाम करूंगा श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि 16 महीने के कम अवसर में ग्वालियर के लिए 534 करोड़ का एयरपोर्ट दिया। इससे ग्वालियर अंचल के विकास के सारे दरवाजे खुल गए और इसके लिए मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूं। इस मंच से मैं बहुत ज्यादा लंबे भाषण नहीं देना चाहता, मन से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुग्रह करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब मध्य प्रदेश, मैं क्षमा चाहते हुए महामहिम मंगूभाई पटेल साहब को प्रणाम करता हूं। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब 1 नवंबर 1956 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, एक औद्योगिक नगरी ग्वालियर होती थी। बीच में कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने मालन रोड पर बामोर प्रेस 2 स्थापित हुए। मैं इस मंच से और ग्वालियर के चंबल अंचल के युवाओं से अनुरोध की तरफ से पूरे मंच को, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र जी तोमर साहब, पूरे मंच से अनुरोध करता हूं कि यहाँ को पुनः औद्योगिक नगरी बनाई जाए। जोरदार तालियों के साथ इस मंच से मैं यही आग्रह करूंगा और आपको प्रणाम करूंगा। और मैं पुनः इस ग्वालियर को सौगात देने के लिए नागरिक उड्डयन, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन में और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल से प्रणाम करूंगा कि चाहे एयरपोर्ट की बात रही हो, चाहे एलिवेटेड रोड की बात रही हो, चाहे मैं किस बात करूं, चाहे बस अड्डे की बात हो, आज देखिए एयरपोर्ट अच्छा, रेलवे स्टेशन अच्छा, बस अड्डा अच्छा। हमारे और नातेदार, तुम्हारे नातेदार आएंगे तो ग्वालियर में उतरेंगे तो क्या कहेंगे, अच्छे हैं कि नहीं? ये मान सम्मान कैसे बढ़ा के नहीं बढ़ा? अगर बढ़ा है तो जोरदार तालियां बजाओ इस मंच के लिए। और आप सबको प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सांसदगण और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब ग्वालियर में नए एयरपोर्ट का शुभारंभ संपन्न हो रहा है। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा एयरपोर्ट भवन बनना किसी भी शहर का देश के अन्य भागों से हवाई सेवा का जुड़ना, यह उस शहर के जीवन स्तर के बदलाव लाने में बहुत मददगार होता है। आज ग्वालियर बड़े एयरपोर्ट की श्रेणी में आ गया है। फ्लाइट की दृष्टि से भी कम फ्लाइट ग्वालियर में नहीं है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और दूरगामी विजन के परिणाम स्वरूप हमारे अपने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जहां एक और आज ग्वालियर के एयरपोर्ट को पूरा किया है, वहीं देश के तमाम सारे एयरपोर्ट आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित हो रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस मौके पर मंच पर मंगूभाई पटेल साहब बैठे, मुख्यमंत्री जी बैठे, सिंधिया जी बैठे और मुख्य प्रेरणा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित होने वाले हैं।
इस मौके का हम जोरदार तालियों के साथ अपने ग्वालियर में स्वागत करें, उनके प्रति धन्यवाद प्रेषित करें। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब ग्वालियर एयरपोर्ट बना तो आम तौर पर सीमेंट और ईंट, रेता और बजरी से किसी भी भवन का बनना तो आसान होता है, लेकिन अगर भवन प्राणविहीन हो तो मजा नहीं आता। सिंधिया जी की सूझबूझ और उनके विजन के परिणाम स्वरूप आज इस एयरपोर्ट में आप देखेंगे तो इस एयरपोर्ट में ग्वालियर का किला भी दिखेगा, तेली का मंदिर भी दिखेगा, सास बहू का मंदिर भी दिखेगा, जयविलास भी दिखेगा, मोती महल भी दिखेगा, ग्वालियर का संगीत भी दिखेगा, ग्वालियर की संस्कृति भी दिखेगी। समूचे ग्वालियर को एयरपोर्ट की बिल्डिंग में समाविष्ट करके जो उसको प्राणवान बनाने की एक सफलतम कोशिश की है, उसके लिए मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और विशेषता, आम तौर पर हम लोग जब अपना मकान बनाते हैं तो किसी का मकान 50-30 के प्लॉट में होता है, कोई 60-40 में बनाता है, कोई 100 बाई 50 में बनाता है, तो उसको बनाने में भी 2-3 साल का समय लगता है। लेकिन 600 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत की इस पूरी बिल्डिंग को सिंधिया जी ने कोशिश करके मात्र 16 महीने के भीतर खड़ा कर दिया। इसकी तारीफ समूचे देश में निश्चित रूप से होनी चाहिए। और आज मेरे लिए एयरपोर्ट तो आनंद का विषय है ही, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज एयरपोर्ट परिसर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा का भी लोकार्पण हुआ है। राजमाता जी के प्रति इस अंचल ही नहीं पूरे देश के लोगों की श्रद्धा रही है। वो बहुत गरीब परिवर्तन थी, संवेदनशील थी, जनता के लिए समर्पित थी, और जब जब कोई आफत ग्वालियर अंचल पर आती थी तो उस जमाने में मुझे अच्छे से ध्यान है, कोई अपेक्षा नहीं करता था कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री उनकी तकलीफ का निवारण करने आएगा। हर आदमी की जबां पर एक ही बात होती थी, राजमाता जी तक खबर पहुंची या नहीं पहुंची, और राजमाता जी ने उसको जीते जी निभाया। और मेरे जैसे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को उनका बहुत उस कालखंड में स्नेह प्राप्त हुआ। आज राजमाता जी की बहुत ही भव्य और दिव्य प्रतिमा की स्थापना हुई है, उसका साक्षी बनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर बहुत ही अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहा हूं और उनके प्रति हृदयपूर्वक श्रद्धा व्यक्त करता हूं। साथ ही आज हम सबके मध्य डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, संवेदनशीलता का विषय हो, हर मामले में मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। मैं दो ही उदाहरण देना चाहता हूं। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और उस परिवार के व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसको दिल्ली शिफ्ट करना है, तो सामान्य परिवार का व्यक्ति एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मोहन यादव जी ने आम आदमी के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा के एक बड़ा काम किया है। उसका जितना अभिनंदन किया जाए उतना मैं समझता हूं कमी है। एक प्रार्थना इस अवसर पर आपसे करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज राजमाता जी की जो प्रतिमा यहां स्थापित हुई है,
मेरे सामने दाईं ओर, बाईं ओर और पीछे तक जो लोग बैठे हुए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके तालियां बजाकर जोरदार हम अपने श्रद्धा सुमन राजमाता जी के चरणों में प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आज मंच पे आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका एक बहुत लंबा इतिहास जनसेवा के साथ रहा है, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। परम आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और जन जन के साथ जुड़े हुए हमारे मुख्यमंत्री, मंच पर आसीन हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे ग्वालियर के ही सपूत आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, हमारे समस्त विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, हमारे एक एक जिलाध्यक्ष। समय की कमी है इसलिए हर एक का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मंच पर उपस्थित समस्त हमारे महानुभाव, हमारे संत महात्मा गुरुगण, जिनको मैं झुककर यहां से प्रणाम करता हूं, हमारे सामने बैठे हुए ग्वालियर की आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद ग्वालियर की समस्त प्यारी जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है इस प्रांगण में, और मीडिया के मेरे सभी भाई बंधु और मेरी सारी लाडली बहन और लाडली लक्ष्मियां जो यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आज सबको मेरा झुककर प्रणाम। आज ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक दिवस है। जोड़ा गया था, आज ग्वालियर के हवाई अड्डे पर मुंबई की प्लेन आती है, दिल्ली की प्लेन आती है, बंगलुरु की प्लेन आती है, हैदराबाद की प्लेन आती है, इंदौर की प्लेन आती है, अयोध्या की प्लेन आती है, अहमदाबाद की प्लेन आती है। ग्वालियर को पूरे देश के साथ जोड़ने का काम आज संपन्न हुआ है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मोहन यादव जी के साथ के आधार पर। मेरे भाई और बहनों, आज ये एयरपोर्ट 2.5 लाख स्क्वायर फुट का बना है। मध्य प्रदेश का अभी सुनाई नहीं दिया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है मेरे भाई और बहनों। एक नया स्तंभ गाड़ के हमने ग्वालियर में रख लिया है। अंदरूनी तौर पर पूरे ग्वालियर का इतिहास, बाहर आप खंबे पे देखो तो मानसिंह महल की बदक और पूरी मीनाकारी काम की आकृति दिखती है। अंदर राजा मानसिंह, माजी महाराज, माधव महाराज के इतिहास का उल्लेख है। आप अंदर जाओ तो ग्वालियर पॉटरी, जो देश विदेश में नाम रखा गया था, ग्वालियर पॉटरी का पूरा दृश्य है। ग्वालियर की हमारे कालीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ग्वालियर के कालीन लगे हुए हैं। ग्वालियर में केवल एक वो मंदिर है पूरे विश्व में, चतुर्भुज मंदिर, शून्य मंदिर। वो शून्य मंदिर की आकृति बनी है चंदेरी के हमारे बुनकरों के द्वारा, वो शून्य का सिंबल बना हुआ है। हमारे ग्वालियर के एयरपोर्ट के अंदर एक एक दृश्य लड़ाई की लगी हुई है। वडगांव में जब अंग्रेजों को परास्त माजी महाराज ने किया था 13 जनवरी 1799 में, उस लड़ाई का दृश्य रखा हुआ है। तो मोहन यादव जी जो सदैव संस्कृति और इतिहास के गुरु हैं, आज उनको इस एयरपोर्ट को देखकर भी बहुत रुचि होगी और आप सब लोगों को होगी, इसका मुझे विश्वास है। मध्य प्रदेश आगे बढ़े। नागर विमानन क्षेत्र में 4 विमानतल थे हमारे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। आज जबलपुर का 1 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल का उद्घाटन हो रहा है और उसी के साथ साथ 3 नए विमानतल बनने जा रहे हैं। रीवा, सतना और नरोत्तम जी बैठे हुए हैं यहाँ, दतिया का भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उसी के साथ उज्जैन में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आदेश दिया तो उज्जैन में भी हम लोग एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं और गुना और शिवपुरी में भी
45 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बनने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। जो देश प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट थे, अब आने वाले दिनों में 10 एयरपोर्ट बन जाएंगे। कोने कोने में हमारा विमानतल बनेगा। जिस मध्य प्रदेश को केवल 12 शहरों से जुड़ाया गया था 3 साल के अंदर, आज मध्य प्रदेश 31 शहरों से जुड़ा हुआ है। जिस मध्य प्रदेश में केवल 490 विमान थे हर हफ्ते, आज उस मध्य प्रदेश में 1000 विमान आते हैं हर हफ्ते में मेरे भाई और बहनों। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा ग्वालियर आगे बढ़ रहा है, हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, मैंने सदैव आपको कहा है, आपका सैनिक हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। ग्वालियर चंबल संभाग का झंडा विकास और प्रगति के मार्ग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोहन यादव जी के साथ मिलकर हम पूरे देश में गाड़ के रखेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। हमारा ग्वालियर ऐतिहासिक ग्वालियर, हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर। नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन चुका, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नया एलिवेटेड रोड 17 किलोमीटर का 1800 करोड़ का बन रहा है। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गया, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया। आने वाले दिनों में बाड़ा की सुंदरता बढ़ गई, हमारी मल्टी लेवल कार पार्किंग बढ़ गई। ग्वालियर से आगरा का एक्सप्रेसवे गडकरी साहब के द्वारा मंजूर हो रहा है 6500 करोड़ का। ग्वालियर से दिल्ली आप 3 घंटे में पहुंच जाओगे मेरे भाई और बहनों। और इसी के साथ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हो, आईएसबीटी हो, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर विकसित ग्वालियर। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन रहा है। और आप और हम सब मंचासी लोगों के साथ मिलकर, हम लोग हर दल के व्यक्ति, मुझे आज खुशी है कि मेरे पूज्य पिताजी की जयंती पर बीजेपी कांग्रेस सब एक साथ हैं और इसी के साथ ग्वालियर और क्षेत्र का विकास हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपके ऊर्जावान वचनों के लिए। और मैं अब आग्रह करना चाहूंगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 के अंतर्गत 30,591 श्रमिक परिवारों को 678 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि अंतरित करने की कृपा करें। पुनः आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 256 विकास कार्य जिनकी लागत राशि 28 करोड़ 64 लाख रुपए है, साथ ही 2 करोड़ 97 लाख की लागत से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नवीन प्रवेश द्वार सहस्त्रबाहु द्वार का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें आपकी जोरदार तालियों के बीच। आइए आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को अपने ओजस्वी वचनों से अभिभूत करें। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया विमानतल के लोकार्पण के अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे अपने यशस्वी नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय सिंधिया जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, लगातार प्रवास के कारण मेरा गला थोड़ा ऐसा लग रहा कि मुझे अब
अपनी बात कम शब्दों में और कम समय में ही पूरा करना है, लेकिन सबका भाव भी है और मेरी भूमिका भी है। पूरा मंच सबको प्रणाम करते हुए जोरदार तालियां बजाएं समूचे अतिथियों के लिए। और आज का दिन कई कारणों से बहुत विशेष है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर यह नया विमानतल का अपने आप में लोकार्पण, यह हमारी समृद्ध विरासत के साथ वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते भारत में बदलते राज्य के अंदर के विकास के नए कीर्तिमान और कीर्तिमान में नया प्रतिमान का इतिहास गढ़ता यह विमानतल है। यह अपने आप में उदाहरण है। जितना इसका गौरवशाली इतिहास ग्वालियर का है, उतनी कलात्मकता के साथ अंदर की सारी एक एक चीजों पर जो काम किया गया है वो वाकई अद्भुत है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस नाते से कि राजमाता जी के जीवन का जो उनने अपने जीवन की एक धारा बनाई थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पर और आज एक और सुखद संयोग है, विकास के मामले में स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का भी इनाम पूरे देश में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक बार उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। और माननीय सिंधिया जी ने कहा है, मुझे भी मजा आता है इतिहास की बात करने में। ग्वालियर घराना माननीय हम सब जानते श्रीमंत शिवाजीराज महाराज साहब के समय संकल्प उनने लिया, बाजीराव जी ने कदम बढ़ाए, लेकिन मुगलों से चट्टान की तरह मुकाबला करने के लिए सदैव ग्वालियर घराना यहां से अपनी भूमिका अदा करता रहा। उस कठिन काल में भी एक नहीं कई उदाहरण भरे पड़े हैं जहां यहां के हमारे वीर रणबांकुरों ने, यहां की हमारी सेना ने जाकर के दिल्ली को भी धूल चटा करके अपनी ताकत का एहसास कराया है। यह हमारा हजारों साल का इतिहास। और यहां नहीं उस चुनौती के काल में जो बताया गया, एक एक मंदिरों के नाम लिए, एक एक स्थान की बात कही है जो इस एयरपोर्ट में दिखाई देती है, वो यहां से नहीं, यहां से लगा करके जहां तक हमारी उत्तर भारत की सीमाएं घूम रही है, जहां जहां हमारी इस रियासत से संबंध था, यहां से पहले उज्जैन राजधानी थी। उज्जैन के सभी बाबा महाकाल के मामले में एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। आज महाकाल का महालोक का पूरा परिसर जिस प्रकार से हम सब देख के आनंदित होते हैं, उसके केंद्र बिंदु में जो बाबा महाकाल का मंदिर है वो हमारे श्रीमंत महाज जी द्वारा निर्मित था। जोरदार अभिनंदन करें उस काल को लेकर के भी। और आज अद्भुत गौरव जुड़ रहा है, यहां विमानतल का लोकार्पण हो रहा है, उज्जैन के एयरपोर्ट की घोषणा हो रही है। जोरदार तालियां बजाएं माननीय सिंधिया जी के लिए। आज ही इसी स्थान पर यहां के बाद लगातार एक के बाद और विभाग के काम भी होंगे, लेकिन हवाई जहाज की बात रहे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई चप्पल वालों को भी नहीं भूल सकते, गरीब को भी नहीं भूल सकते। सबको लेके चलने की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है और हमारी सरकार है। एक बार जोरदार तालियां बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। 10 साल से गरीब मजदूरों की जो मजदूरी की दर एक जैसी थी, हम उनको बढ़ा करके पहले अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1625 थी, उसे बढ़ाकर हम 11,450 करने की घोषणा कर रहे हैं यहीं से। अर्धकुशल की 1764 थी,
उसको बढ़ा करके 12,446 करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हमारे खेतीहर मजदूर जो खेती करते थे, हर महीने उनकी मजदूरी थी 1,396 रुपए, अब उनको बढ़ा के 9,160 रुपए करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हम अपने गरीब वर्ग का भी पर्याप्त ध्यान रख रहे हैं। और मजदूर वो नहीं जो पूरे महीने काम करे, मजदूर वो नहीं कि जो किसी न किसी के आश्रय पाकर के पूरे समय काम करे। अपना छोटा छोटा काम करने वाले लोग, आजकल तो अमेज़न, समाचार पत्र घर घर पहुंचाने वाले हाकर, ऐसे गिग मजदूर माने जाते हैं। उन गिग मजदूरों के लिए जो छुट्टा पार्ट टाइम में काम करते हैं, वो बाद में काम छोड़ देते हैं, ऐसे या बाद में भी जीवन बदल सकते हैं, उन सबको भी संबल की योजना में ला करके सारा लाभ उनको भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा भी अपनी सरकार कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें उन मजदूरों के लिए भी। और इनके माध्यम से पहले दिव्यांगता के आधार पर, मृत्यु के आधार पर जो हम 1 लाख की सहायता देते थे, अब ऐसे मजदूरों के लिए भी 4 लाख की सहायता देने की घोषणा हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। आज के बाद इस श्रेणी के भी कोई लोग कोई दुर्घटना में घायल हो जाए, काल के प्रवाह में परमात्मा के यहाँ कोई कारण से पहुंचे, हमारी सरकार संबल बन करके उनके दुख में साथ खड़ी दिखाई देगी। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मजदूरों की, तो 50% लागत पर ई स्कूटर कोई मजदूर खरीदेगा, उसको भी 40,000 तक की निशुल्क मदद करने की घोषणा हमारी सरकार करती है। लाइन से घोषणाएं तो बहुत सारी है। यहां आज ही आज लगभग संबल योजना के माध्यम से 678 करोड़ रुपए की राशि सभी हमारे श्रमिक बंधुओं के खाते में डालने की आज कार्रवाई संपन्न की। जोरदार ताली बजाएं अपने भाई बहनों के लिए। विभिन्न विभागों के 31.62 करोड़ के 257 विकास कार्यों की भी यहीं पर लोकार्पण करने की कार्रवाई की गई है। आज जहां हमने इस एयरपोर्ट पे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का इतिहास कौन नहीं जानता है, स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया को कौन नहीं जानता है। पहले 1971 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम बढ़ाए तो पहली विजय जहां जहां मिली वो हमारा गुना, जहां स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पहली बार जीते, भिंड स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी जीती, और ग्वालियर स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ का झंडा फहराया था। ग्वालियर की धरती वो अद्वितीय धरती है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे एयरपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो सबसे पहले आश्रय जहां मिला, ऐसी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी का आश्रय मिला। जोरदार तालियां बजाएं हमारी अपनी राजमाता के लिए, जिनके नाम पर यह हमारा एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। वास्तव में जब मां की प्रतिमा हमारे सामने दिखी तो लगा कि अब वास्तव में हमारी अपनी राजनीतिक यात्रा का ये वात्सल्य मिल गया, ये प्रेम मिल गया। आज के इस अवसर पर महामहिम हमारे बीच बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय महामहिम हमारे मंगूभाई पटेल साहब का, जिनका सदैव अच्छे कामों में इसी प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। और आज यहां के बाद कोर्ट बिल्डिंग लगभग 111 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकार की कोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण होगा और अनेकानेक कार्यक्रम है। लेकिन कार्यक्रम से हम थकने वाले भी नहीं हैं, ना रुकने वाले हैं। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाकर हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक जिस भी क्षेत्र में काम करना पड़े, काम की रफ्तार पिछड़ने नहीं देंगे।
उसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में भी जिस जिस जगह जहां जरूरत पड़े सरकार हमेशा खड़ी दिखाई देगी। आने वाले समय में हमारे सभी देवस्थान, हमको मालूम है अभी जनवरी में अयोध्या के लिए बोलिए जय जय श्री राम, इधर से आवाज नहीं आई जय जय श्री राम, उधर की आवाज, दोनों में कंपटीशन करते जय जय श्री राम। हमको मालूम है अगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है तो हमारा इतिहास, भगवान राम का 17 लाख साल पुराना इतिहास है। उस समय भी विमान था। राम राज्य जब आते तो राम राज्य के लिए विमान की अत्यंत आवश्यकता लगती है। विमान के माध्यम से हमारे देश और प्रदेश में अंदर गति हो, प्रगति हो, और दुश्मन आंख दिखाए तो आंख में आंख डाल करके हिसाब चूकता करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक में ग्वालियर से हवाई जहाज उड़े थे और पाकिस्तान की हवा निकालने का काम किया था। ये इतिहास भी ग्वालियर का है। ये केवल हमारी सुख सुविधा के लिए नहीं बन रहा है, ये जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से इसी प्रकार से विकास के काम चलते जाएंगे। आज के इस अवसर पर जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम के साथ विकास के मामले में हम सब संकल्प करें। विकास का क्रम यही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निरंतर मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर बढ़ रहा है और चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब हम कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम और आदमपुर इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया। आज कडप्पा, बेलगावी और हुबली, ये 3 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। ये सारे प्रयास देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज और सुलभ बनाएंगे। लेकिन साथियों, आप देखिए पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने IIM, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे।
यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, आजमगढ़ का इतना प्यार, इतना स्नेह देश भर के लोग आज जुड़े हुए देख रहे हैं। आपका ये उत्साह देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पीछे जितने लोग अंदर पंडाल में हैं उससे ज्यादा धूप में तप रहे हैं। भैया ये प्यार अद्भुत है। साथियों, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी यहां नई गति मिली है। इन विकास परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों की जनता को बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से आजमगढ़ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। वो इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और आजमगढ़ के मेरे भाई बहन, मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए। बताऊं, आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, सुनाऊं? आप बताएं तो बताऊं? देखिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। दोस्तों, साथियों, आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहे वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो। एक रे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कईनी तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तक आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा
मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी। साथियों, आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। आज यूपी में अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में जैसे जिन शहरों को नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स मिले हैं, उन्हें कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था। उनकी कोई पूछने वाला नहीं था। अब यहां भी हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं क्योंकि इन शहरों में तेजी से विकास हो रहा है। यहां औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। जिस तरह हमारी सरकार जन कल्याण की योजनाओं को मेट्रो शहरों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों और गांव देहात तक ले गई, वैसे ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी हम छोटे छोटे शहरों तक ले जा रहे हैं। छोटे शहर भी अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे हाईवे के उतने ही हकदार है जितने ही बड़े मेट्रो शहर है। और भारत में जो तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका जो प्लानिंग 30 साल पहले होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज टियर 2, टियर 3 सिटी उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि अर्बनाइजेशन रुके नहीं और अर्बनाइजेशन एक अवसर बन जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास का यही विजन डबल इंजन की सरकार का मूल मंत्र है। साथियों, आज आजमगढ़, मऊ और बलिया को कई रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। इसके अलावा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। सीतापुर, शाहजहांपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ और कई दूसरे जिलों से जुड़ी रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। प्रयागराज रायबरेली, प्रयागराज चकेरी और शामली पानीपत समेत कई हाईवेज का लोकार्पण शिलान्यास भी अभी अभी मैंने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का लोकार्पण हुआ है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी
पूर्वांचल के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा भविष्य लिखने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। आज पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी हुई एमएसपी दी जा रही है। गन्ना किसानों के लिए भी इस साल लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि की गई है। से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया है। आज कडप्पा, बेलगावी और हुबली, ये 3 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। ये सारे प्रयास देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज और सुलभ बनाएंगे। लेकिन साथियों, आप देखिए, पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने आईआईएम, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था, तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, आजमगढ़ का इतना प्यार, इतना स्नेह देश भर के लोग आज जुड़े हुए देख रहे हैं। आपका ये उत्साह देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं
पीछे जितने लोग अंदर पंडाल में हैं, उससे ज्यादा धूप में तप रहे हैं भैया। ये प्यार अद्भुत है। साथियों, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी यहां नई गति मिली है। इन विकास परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों की जनता को बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से आजमगढ़ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। वो इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और आजमगढ़ के मेरे भाई बहन, मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए। बताऊं? आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं। सुनाऊं? आप बताएं तो बताऊं? देखिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ आजन्म रहेगा। अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। साथियों, आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ कर